हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 6 स्टाफिंग पढ़ रहे हैं और आज हमारा दूसरा दिन है और आज ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा क्योंकि कल की क्लास काफ़ी बड़ी थी, करीबन 1 घंटे से ज़्यादा का बड़ा वीडियो था, 1 घंटे का, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट सॉरी क्या कहेंगे, स्टाफिंग का ही प्रोसेस है जिसमें क्या आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चैप्टर 6 स्टाफिंग में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ स्टाफिंग देख लिया था और स्टाफिंग प्रोसेस भी हमने देख ली थी, जिसमें हमने यही देखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेशन करते हैं कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है और कौन से डिपार्टमेंट में। फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट को हमने डिटेल में समझा है, राइट, कि कैसे करेंगे। फिर आता है सिलेक्शन, सिलेक्शन को हमने थोड़ा शॉर्टकट में समझा था, हालांकि इसमें भी बहुत सारे पॉइंट थे बट मैंने थोड़ी सी रिस्क लेकर उसको यहाँ से हटा दिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, तो मैंने रिस्क लिए, बस ये कह सकता हूँ, है ना, तुम्हारे लिए, कि आप लोग इतना याद नहीं करोगे मुझे मालूम है, इसलिए मैंने सोचा कि आप हटा ही दो। ठीक है, तो सिलेक्शन हमने देख लिया। सिलेक्शन होने के बाद में क्या करते हैं, उसको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, क्लियर है ना। फिर हमें जरूरत पड़ती तो हम क्या देते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो हम इस स्टाफिंग प्रोसेस में कहाँ आ चुके हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर आ चुके हैं, ठीक। और ये लास्ट है, इसके बाद जो होता है ना, वो चीजें अलग है, ठीक है, वो हमारे चैप्टर में नहीं है। चलिए तो आ जाते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पेज नंबर 5 पर, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेनिंग। देखो दोनों चीज अलग है, ट्रेनिंग अलग है, डेवलपमेंट अलग है, राइट। तो हम पहले समझ रहे हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को उसी के काम को अच्छे से करने के लिए क्या करना, सिखाना, पहले से सिखा देना, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग करना। जैसे एक व्यक्ति, जैसे कि आप लिज्जत पापड़ का हमने वीडियो देखा था, राइट। तो यदि वो आटा, जो आटे को बनाने का है ना, आटे को बनाने का कोई स्पेशल तरीका है कि भैया कितना पानी डालना है, कितने बेग आटा डालना है ना, यदि ये एक स्पेशल तरीका है तो पहले से उनको क्या करना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा उस व्यक्ति को, है ना। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगी, ट्रेनिंग देना पड़ेगी, राइट। इसके अलावा यदि हमने ही उस काम में कोई परिवर्तन करा कि हम पहले 10 किलो के बैग से हम काम करते थे, अब 20 किलो के बैग से काम करेंगे, तो भाई काम तो वही है पर काम में कुछ चीजें बदल गई, तो हमें फिर से उसको क्या देना पड़ेगी, ट्रेनिंग देना पड़ेगी। डेवलपमेंट की हम अभी बात ही नहीं कर रहे कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मतलब हुआ उसी की वो जो रिलेटेड काम कर रहा है उसी में उसको और इम्प्रूव करना, ताकि उससे मिलने वाला फायदा, उस एम्प्लॉय से मिलने वाला फायदा बढ़े, इफिशियंसी बढ़े उसकी, राइट। देखो दो तरीके से ट्रेनिंग होती है, दो कारण से। एक तो नया पर्सन आया है तो उसको भैया ट्रेनिंग देना पड़ेगी, दूसरा उस काम में, उसी के काम में आपने कुछ बदलाव कर दिया या कोई नई मशीन आ गई तो आपको उसको क्या करना पड़ेगी, ट्रेनिंग देना पड़ेगी, दो कारणों से, ठीक। अब ट्रेनिंग भी दो तरह की होगी, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब है कि जहां काम वो व्यक्ति कर रहा है वहीं पर उसको सिखाओ कि देखो ये इसको ऐसे करना है। ओप्पो का एक वीडियो जो मैंने पहले भी वो कहा था, ओप्पो इंडिया का एक वीडियो नेशनल ज्योग्राफी पे आ रहा है, अभी तो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे वो अवेलेबल है सुपर फैक्ट्री के रूप में। तो उसमें आप देखोगे, या कोई भी यूट्यूब पे कोई भी सुपर फैक्ट्री, मेगा फैक्ट्री डाल लेना, कोई सा भी वीडियो देखना 30-40 मिनट का, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप ये जो पढ़ रहे हो ना, ये सब समझ में आएगा आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वहां पर आपको ट्रेनिंग देते हुए वीडियो भी है उसमें, ओप्पो वाले में मैंने देखा था। जैसे मोबाइल को बनते हुए चेक करना है,
तो वो ऑन द जॉब भी ट्रेनिंग देते हैं कि देखो ये आपको ये देखो ये जा रहा है ना, इसको जाने नहीं देना, इसको रोक लो। और ऑफ द जॉब भी देंगे। ऑफ द जॉब का मतलब हुआ क्लासरूम में बिठाकर समझाना। यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ सिखाया जा रहा है कि देखो एक बड़ी सी स्क्रीन होगी, उस पर चित्र बने होंगे, उस पर हम बताएंगे कि मोबाइल में ऐसा फॉल्ट आएगा तो उसको आगे मत जाने देना, ऐसे चेक करना, वैसे चेक करना। कहाँ बता रहे हैं? काम नहीं हो रहा है यहाँ पर क्लासरूम में। ये क्या कहलाएगा? ऑफ द जॉब। जॉब जहां पर नहीं हो रहा है, और वहीं जहां पर काम हो रहा है उसको बोला जाएगा ऑन द जॉब। तो ट्रेनिंग दो तरह की से होगी, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ठीक, ये पूरा ट्रेनिंग का हो गया। बस अब मेरे को इसको रीड करके आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या है ना, कॉन्सेप्ट ये। A successful operation of activities of a business enterprises required theoretical and practical knowledge. एक पर्सन के अंदर theoretical और practical knowledge होना चाहिए। आप एक काम करना, आप बाइक के शोरूम पर, यदि अच्छा कहीं पर बाइक का शोरूम है या कार का शोरूम है ना, जहाँ सर्विस होती है, अब वहाँ के जो सर्विस मैनेजर होगा ना बेटा, आप जब उनसे पूछोगे तो वो व्यक्ति बहुत टेक्निकल रूप से आपकी गाड़ी में काम क्या है वो बताएगा। वो बताएगा कि ऐसा हुआ था तो देखो ऐसा हो गया गाड़ी में, इस वजह से अपन ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए। वो टेक्निकल रूप से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी गई है, कंपनी वालों ने ट्रेनिंग दी है उसको। बात समझो। और जो लोकल गैरेज वाले रहते हैं वो समझा नहीं पाएंगे, वो आपको बोलेंगे ये आवाज आ रही ना, मैं बंद कर दूंगा बस। कैसे बंद होगी उससे मतलब मत रखो, क्या हो रहा है मेरे को मतलब नहीं, ये बंद करना है आवाज, मैं कर दूंगा। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको सिर्फ प्रैक्टिकल आता है। गैरेज वाले को क्या आता है? सिर्फ प्रैक्टिकल आता है। पर आप अच्छे शोरूम पर यदि किसी अच्छे पर्सन से बात करोगे तो उसको थ्योरी का नॉलेज भी है कि भाई इंजन आखिर काम कैसे करता है, और उसको प्रैक्टिकल भी आता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं, यदि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होना चाहता है तो उसके एम्प्लॉयज में थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। राइट? एबिलिटी, एक्सपीरियंस, एबिलिटी मतलब उस काम को करने की क्षमता, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड सच स्किल, और वो स्किल होना चाहिए, वो काम करने का वो हुनर होना चाहिए। स्किल्स मतलब हुनर। द मीन्स थ्रू विच सच नॉलेज, स्किल, एबिलिटी कैन बी एक्वायर्ड कॉल्ड ट्रेनिंग। जिस भी चीज के जरिए हम ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। क्लियर है बच्चे? आगे, द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इज टू मोल्ड द बिहेवियर ऑफ पीपल। मतलब ट्रेनिंग का मकसद है एक इंसान के बिहेवियर को बदलना। देखो बेटा, जब उस बंदे के अंदर नॉलेज होगा, है ना, उसकी स्किल्स अच्छी होगी, उसको काम अच्छे से आता है, तो वो उसका बिहेवियर कॉन्फिडेंस वाला होगा। हाँ है ना? है ना? वो जब बात करेगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस में बात करेगा कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है ना? ठीक। सो एज टू इनेबल देम टू परफॉर्म देयर जॉब। तो ऐसा बिहेवियर चेंज करने का मकसद क्या है? ताकि वो अपने काम को सबसे बेहतर ढंग से करने के लिए तैयार हो जाए। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, ट्रेनिंग हो जाएगी तो। ट्रेनिंग हो जाएगी। देखना कई लोग ऐसे बोलते हैं, मैं दिल्ली में गया था ट्रेनिंग के लिए, दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए, ऑटोमेटिकली अरे वहां पर मालूम है नेशनल हेड ने ट्रेनिंग दी हमको, उसकी सैलरी मालूम है 3 लाख रुपए सैलरी, उसने हमको ट्रेनिंग दी। वो खुश हो जाता जैसे उसकी सैलरी बढ़ गई हो। जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं ना, अक्सर इनके साथ में ऐसी बातें सुनने को मिलती है। वेरियस ऑथर्स हैव डिफाइंड ट्रेनिंग एज अ अंडर। बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने करी है। आप कोई सी भी एक ट्रेनिंग की डेफिनेशन को देख लेना। पहली देख लेते हैं। ट्रेनिंग इज यूज्ड हियर टू इंडिकेट ओनली प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड्स, मतलब देखने का तरीका है ना, skills, ability of employees to perform specific job are increased। एक स्पेशल जॉब में उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करना, स्किल को डेवलप करना, उसका एटीट्यूड उस काम को लेकर, ये सब क्या हो गया? ट्रेनिंग हो गया।
ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेनिंग। भाई क्या है ये? एक प्रोसेस है, ठीक, सिस्टमेटिक और कंप्लीट प्रोसेस है, जो कहाँ डिसाइड हो जाती है? प्लानिंग में ही डिसाइड हो जाती है कि ट्रेनिंग कैसे देना है। मैंने बोला था ना, प्लानिंग में सब तय हो जाता है। ठीक है, आगे मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये क्या है? किस चीज का डेवलपमेंट है? स्किल और नॉलेज का डेवलपमेंट है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है बेटा, है ना, 6 पॉइंट है पर बहुत शॉर्टकट में, कुछ भी नहीं है। इंक्रीज इन इफिशियंसी, इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। भाई दोनों के लिए फायदेमंद क्यों है साहब? अरे एम्प्लॉय का नॉलेज बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसकी भी सैलरी उस हिसाब से बढ़ेगी, वो यहाँ से छोड़ के कहीं और जाएगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उसका नॉलेज बढ़ा हुआ है। और एम्प्लॉयर खुद के लिए फायदा क्या होगा? भाई उसको ज्यादा अच्छा काम करने वाला व्यक्ति मिलेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक, इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग ट्रेनिंग को क्या बोलते थे कि ये तो फालतू का खर्चा है, कोई मतलब नहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग करना। आप देखोगे अक्सर मार्केटिंग वाले, जो मार्केटिंग जॉब वाले रहते हैं ना, उनसे आप पूछोगे तो यही बोलेंगे हर महीने ट्रेनिंग, हर महीने ट्रेनिंग। तो कुछ वही इम्प्लॉय बोलते हैं अरे फालतू का पैसा खर्च करते रहे, ये मतलब नहीं ट्रेनिंग है नहीं। पर सच में ये कोई खर्चा नहीं है, ये है इन्वेस्टमेंट। आप अपनी ऐसे मतलब एक कंपनी वाले की तरफ से देखो, एम्प्लॉयर की तरफ से, तो एक ह्यूमन बीइंग, उसके लिए एक मशीन है और वो अपनी मशीन को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। तो वो उसमें क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? राइट, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ट्रू एंड फॉल्स में आ जाता है, ट्रेनिंग आर इन्वेस्टमेंट, ट्रू और फॉल्स? तो हम बोलेंगे ट्रू, है ना, क्लियर। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो हम कहेंगे भाई सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट तो वही है, नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड चेंज करना व्यक्ति का, ठीक, ताकि हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। टू ब्रिंग डिजायर चेंज इन हैबिट्स, बिहेवियर एंड मेंटलिटी, भाई वर्कर के अंदर उसकी हैबिट, उसके बिहेवियर और उसकी मेंटलिटी को भी बदलना। एप्टीट्यूड का मतलब ही वो होगा, जो ऊपर एप्टीट्यूड लिखा हुआ है ना बेटा, उस एप्टीट्यूड का मतलब ही है कि उसकी हैबिट, बिहेवियर, मेंटलिटी को बदलना। ठीक है, देखो उसको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, इन ट्रेनिंग के दौरान ही उसको कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, तुम यहाँ बहुत अच्छे हो, यही रहना, जाना मत। क्यों? टर्नओवर रेट बताता ना, लेबर टर्नओवर कम करना है भाई हमको भी समझ में आ रही है ना, तो उसको यहाँ पर उसका दिमाग मेंटल सेटल किया जाता है। ठीक है, टू इंक्रीज द मोरल ऑफ एम्प्लॉय, अरे इसका नॉलेज बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, मोरल बढ़ जाएगा उसका। इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस, बेटा आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना, सभी लगभग तो ये देखो, मैंने पहले ही बता दिया, मैंने वैसे ही छटनी करके नोट्स बनाए तो सभी आईएमपी ठीक है। हालांकि मैं ABCD करके, ABC करके मैं आपको आईएमपी दूंगा, पर जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक नहीं दूंगा। नहीं तो क्या होगा मालूम है, आप रेगुलर क्लास आओगे ही नहीं, आप वो ए वाले सारे रट्टा मारना चालू कर दोगे बिना समझे, और आपका नुकसान ही होगा उसमें, क्योंकि समझ के जितना आसान तरीके से समझ याद रख पाओगे उतना बहुत मुश्किल हो जाता है रटना। अब कुछ तोतों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बिना सोचे समझे रट लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय मॉडलिंग द एटीट्यूड ऑफ वर्कर की जो एप्टीट्यूड है, उसका एटीट्यूड है, उसको बदलकर प्रोडक्टिविटी को क्या करना? इंक्रीज करना। इंश्योर द सप्लाई ऑफ एबल, स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कर, भाई ट्रेंड वर्कर आते रहे, इसको क्या करना? इंश्योर करना, मतलब कंफर्म करना कि हमारे पास में ये सब ट्रेंड है। ठीक है, ये बाकी की चीजें देख लेना, कुछ दम नहीं है, दम नहीं मतलब लॉजिक में कोई दम नहीं है, पढ़ना जरूर है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की मेथड, तो भैया यहाँ पर दो है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब। ठीक, ज्यादातर जो लेबर टाइप के लोग रहते हैं उनको
ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, काम करते करते उसको समझाया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और जो ऑफिशियल टाइप के लोग होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ऑफ द जॉब होती है ना, एसी वाले रूम में, लंच बढ़िया सा मिलता है ना, बहुत खर्चा करती है कंपनियां रियल में, अपने पता करना, पूरा एयर कंडीशनर हॉल रहेगा, ऑफिसर को क्या फीलिंग दिलाते हैं ना उसका कि देख हम तुम पे इतना खर्चा कर सकते हैं। ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, when the training is impart on the job or the work of an employee, मतलब वो जहां पर एम्प्लॉय काम कर रहा है वहीं पर, it is called on the job training. Such training is provided by the superior, senior और सीनियर एम्प्लॉय। ये कौन देता है? सीनियर एम्प्लॉय ही होता है जो वहां पर वहीं पर खड़ा रहता है और वही बता देता है ऐसा करना है बेटा, ऐसा करना है, राइट। कोई अलग से नया व्यक्ति मंगवा के ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, ठीक है। उसी का जो सीनियर होता है वही उसको सिखाता है। दिस शॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल। ये बढ़िया है, इसमें कोई स्पेशल खर्चा नहीं करना पड़ता, वहीं के वहीं हो जाता है, कुछ पैसा नहीं लगता। इट इज प्रैक्टिस ओरिएंटेड एंड प्रमोट्स सेल्फ लर्निंग। ये क्या है? प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, मतलब प्रैक्टिस करा करा के वहीं पर उसको सिखा दिया जाता है, ठीक है। सेल्फ लर्निंग को क्या करता है? प्रमोट करता है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ सच ट्रेनिंग, इसकी कमी क्या है? इज दैट द ट्रेनिंग में कॉज डैमेज टू मशीन। सीखने के चक्कर में वो आपका नुकसान कर सकता है और ऐसा नुकसान होने के कारण आपकी आगे की लाइन पूरी ब्रेक हो सकती है। याद करो कल मैंने टेक्नीशियन बताया था, अब आप टेक्नीशियन को वहीं पर सिखा रहे हो तो आगे सब इंतजार करेंगे कि हाँ ये सिखा लेगा, फिर आएगा आगे माल, फिर अपन इस पे काम करेंगे। लेबर वो सोयाबीन के पूरे बोरे उठा के रख के बैठे हुए कि अब आगे बढ़े तो दूसरा उठा के लाएंगे, कल लेंगे दो इनको। समझ में आ रही बात? तो ये नुकसान है यहाँ पर, है ना, डैमेज कर सकते हैं इक्विपमेंट, मशीन को। द प्रोडक्ट इज ऑल्सो हार्म्ड इन सच ट्रेनिंग, और इससे आपका जो प्रोडक्शन है, हम्पर्ड मतलब क्या हुआ? उसमें गतिरोध पैदा होगा। गतिरोध समझते हो ना, उसकी जो प्रोसेस जो चल रही है स्पीड से वो स्लो हो जाएगी प्रोडक्शन। सुटेबिलिटी, तो भाई ये कहां पर ये पूछ सकता है भाई ऑन द जॉब की सुटेबिलिटी क्या है, मतलब कहां कहां ऑन द जॉब सही है ना। तो हम कहेंगे ये सुटेबल है टेक्निकल जॉब के लिए, वेयर अ फ्यू एम्प्लॉय, जहां कुछ ही लोग काम करते हैं और कुछ ही लोगों को हमको ट्रेनिंग करना हो। एक दो व्यक्ति है, अब एक दो व्यक्ति को अलग से कहां सिखाने बैठेंगे? चल बेटा तेरे को वहीं सिखाते हैं आज। समझ में ही बात? फिर भी कुछ इस तरह की ट्रेनिंग का, अब ये देखो टाइप्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब ये अपने आप में क्या था? हेडिंग थी, इसमें बहुत कुछ लिखना था, है ना, पर मैंने ये सब हटा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतना डीप में जाके पूछेगा, वो सिर्फ पूछ सकता है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, तो आपको लिखना है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में कुछ लिखना है और ये बता देना जो टाइप्स ऑफ जॉब ट्रेनिंग कि भैया इतने प्रकार से आप इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा सकती है, इतने प्रकार है, टाइप्स है, ठीक, क्लियर? क्योंकि ज्यादा तो नहीं आएगा। और मान लो वो सिर्फ यही पूछ ले 5 नंबर में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग 4 नंबर में, तब क्या करोगे? तो ये जो मैं समझा रहा हूं उसको थोड़ा सा लिख के आ जाना, है ना। देखो पहला क्या है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, मतलब कि आर्टिकलशिप सुना होगा, जैसे सीए लोग, सीए क्या करते हैं? यदि आपको सीए करना है तो सीए की सेकेंड एग्जाम निकालने के बाद आपको सीए के अंडर में क्या करना पड़ती है? ट्रेनिंग, जिसको हम आर्टिकलशिप बोलते हैं। ये वही है पहला पॉइंट। 3 साल की ट्रेनिंग करना पड़ती है, मैंने करी है ना। तो सीए के अंडर में होती है, तो वहां अलग से कुछ नहीं सिखाया जाता, सब वहीं पर सिखाया जाता है। चलो पहले दिन ही बता देता है ये लो इसके अकाउंटिंग करो, तो फिर अपने को कुछ नहीं आता तो फिर अपन बोलते सर ये नहीं आ रहा, फिर सर आके बताते ऐसा करो। यही चलता रहता है पूरे 3 साल, यही चलता है। हालांकि 2 साल में परफेक्ट हो जाते हो, तीसरे साल में आप भी वहां पर क्या हो जाते हो? सीनियर हो जाते हो। फिर आप अपने नीचे वाले जो फर्स्ट ईयर में है ना ट्रेनिंग में,
उसको आप सिखाते हो, राइट? तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। कोचिंग, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए अपन एक कोच वहीं पर रहता है और वो वही सिखाता है कि बेटा ये ऐसे करना है, ठीक है। इंटर्नशिप, ये भी वही हो गया, ट्रेनिंग का आर्टिकलशिप का ही पार्ट है। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन का मतलब होता है जॉब बदलते रहना और उसको जॉब बदलकर उसको सिखाना। 4 दिन के लिए उसको इस काम के लिए बुलाना ताकि वहीं पर उसको वो काम सिखा दिया जाए, फिर वापस उसको भेज देना, राइट? इनमें दम नहीं था इसलिए मैंने ज्यादा इसमें कुछ करा नहीं। चलिए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। By off the job method of training, we mean those method of training in which training is given to the employees away from the job assigned them. जो भी उन्हें काम दिया गया है उससे अलग हटकर उसको उस काम की ट्रेनिंग देना, ठीक। सच मेथड इम्प्लाइज लर्निंग बिफोर डूइंग। ये क्या है? सीखो, काम करने से पहले सीखो वाली मेथड है ना। आप वहां जाके काम बिगाड़ दो, उससे अच्छा पहले यहाँ सीख के जाओ, राइट? तो आप लोग जो ये पढ़ रहे हो ना, ये ऑफ द जॉब है। आपका जॉब है एग्जाम देना है ना, और उसके लिए आप यहाँ क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ, मीटिंग चल रही है, बाहर है मीटिंग। चल द ट्रेनी इज केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब। ट्रेनर, जो ट्रेनिंग होते हैं, मतलब जो सीखने वाले लोग होते हैं, उनको अलग ही रखा जाता है जॉब से। सो द एनेबल हिम पे फुल अटेंशन, ताकि वो क्या कर सके, जो भी सीख रहे उस पर अपना फुल अटेंशन पे कर सके, राइट? लर्निंग मटेरियल रिलेटिंग टू हिज फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस। ये यहाँ पर जो भी सीखेंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण किससे होता है? वो जो आगे काम करेंगे, नया चीज, राइट? सुटेबल क्या है भाई? सुटेबल है जहां पर मैनेजरियल जॉब, मैंने बोला ना ऑफिसर टाइप के लोग, ऑफिसर टाइप के लोग जो होंगे उनका क्या होता है? ऑफ द जॉब होती है। वो जो लेबर कैटेगरी टाइप होती है, टेक्नीशियन, छोटे बिल्कुल लोअर लेवल पे जो वर्क हो रहा है, उनको वो ऑन द जॉब ही सिखाते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आप ओप्पो का यदि वीडियो देखोगे तो आप वो जो कुछ भी काम है उसको वो ऑफ द जॉब ही सिखाते हैं। फिर जाके वो, मतलब आपका जैसे सिलेक्शन हुआ वहां पर, राइट? तो पहले तो 2 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी, 2 महीने की ट्रेनिंग में फिर आपका वहां पर अंदर एग्जाम होगा। भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया? बैठ के तो नहीं गए सिर्फ, बात समझ में आ रही है? तो फिर वो चेक करेंगे, उसके बाद वो चाहेंगे। तो ऐसा कब जरूरत होता है? क्योंकि ओप्पो 1% की भी गलती नहीं चाहता। अरे आप उसका वर्क देखोगे तो इतने 10,000 लोग काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, कितने? और पूरी एक चेन बनी हुई है, स्टेप से स्टेप। यदि आप एक बीच में आपने एक गलती कर दी, आगे पूरा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि नहीं? 10,000 लोगों का काम खराब हो जाएगा। मतलब एक भी गलती होने का चांस नहीं चाहिए। इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मतलब जहां हायर एक्यूरेसी चाहिए, कहां? जहां हायर एक्यूरेसी मतलब परफेक्ट चाहिए, वहां पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। क्लियर? कौन सा? तो मेरे को क्या भगवान ने ऊपर से ज्ञान की प्राप्ति और वीडियो देखा तभी तो मैं बता रहा हूं मेरे बेटे। तो जहां हायर एक्यूरेसी की जरूरत होती है और वहां पर ऑफ द जॉब पहले ही ट्रेन कर दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है? लर्निंग बिफोर डूइंग, है ना। वो पूछ सकता है एमसीक्यूज में, लर्निंग बिफोर डूइंग, ये याद रखना। क्लास रूम लेक्चर कॉन्फ्रेंस देने के तरीके, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देने के तरीके, क्लासरूम में फिल्म दिखाकर, ठीक है, केस स्टडी बताकर कि ऐसा हुआ था तो देखो ऐसा करा इस व्यक्ति ने, है ना। कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर पे कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग देकर, विजिटेबल ट्रेनिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी ट्रेनिंग। जो समझ में आए अच्छी बात, नहीं समझ में आए छोड़ दे, नहीं आएगा काम। क्योंकि बहुत कुछ है बेटा चैप्टर में, इसलिए।
मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, चल बेटा यार आजा। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट का मतलब, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग अलग है। ट्रेनिंग भैया हम हमारे व्यक्ति को इसलिए तैयार करते हैं कि जो काम उसको करना है वो उसमें परफेक्ट हो जाए, चाहे वो लेबर कैटेगरी हो या एम्प्लॉय हो, ऑफिसर, ठीक। डेवलपमेंट का मतलब होता है संपूर्ण विकास। विकास, विकास होगा ऐसा कहा गया था। मतलब यहां पर आपका जो काम है उससे रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा आपके अंदर और भी चीजों की जो कमी है या जिनको और बढ़ाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, डेवलपमेंट। जैसे कि एक असिस्टेंट मैनेजर है तो हम उसको मैनेजर के लिए क्या उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, उसके स्किल होना चाहिए, वो चीजें उसको सिखाएंगे। अभी वो जॉब कौन सी उसकी, असिस्टेंट मैनेजर की ना, तो असिस्टेंट मैनेजर का नहीं, असिस्टेंट मैनेजर का यदि काम सिखा रहे हैं तो वो है ट्रेनिंग, पर हम उसको मैनेजर कैसे काम करता है वो सिखा रहे हैं, तो हम उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट ओवरऑल एम्प्लॉय का बहुत ही बड़ा फायदा होता है, क्योंकि एम्प्लॉय वो चीज सीखता है जो अभी तक उसके अंदर नहीं थी, जो वो अभी तक नहीं जानता था, राइट। और उसका ये फ्यूचर बेनिफिट होता है, जब वो ये चीजें सीख चुका होता है तो वो किसी भी कंपनी में जाकर बड़ी पोस्ट पर जाएगा, असिस्टेंट से कहां पे जाएगा, मैनेजर पे जाएगा, क्योंकि उसको वो सारी चीजें सीखने को मिली। मतलब वो जो काम कर रहा है वो नहीं, उसके अलावा सिखाना, डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये खासकर किसके लिए होता है, ऑफिशियल टाइप लोगों के लिए होता है, लेबर लोगों के लिए नहीं होता, ठीक है। डेवलपमेंट रेफर टू द कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस, ये चलता रहता है। डेवलपमेंट क्या है, चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक 10 दिन की सेमिनार लगाया और डेवलपमेंट कर दिया, है ना, इंग्लिश 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 इंग्लिश, वैसा नहीं होता है ना। ये कंटिन्यू उसको सिखाते जाएंगे, है ना। उसको असिस्टेंट मैनेजर को कई बार मैनेजर के काम भी सौंपे जाएंगे ताकि वो गलती करे और सीखे, दैट इज डेवलपमेंट, ठीक है। याद है वो हमने एक एग्जांपल लिया था कि प्रिंसिपल ने वर्मा जी को एनुअल इवेंट के लिए असाइन करा था कि भैया ये तुमको करना है, राइट। तो वहां पर वो डेवलपमेंट था। वर्मा जी का काम क्या इवेंट मैनेजमेंट करना था, नहीं, वो तो भैया अकाउंट बढ़ाते हैं, राइट। पर उनको ये काम सौंपा गया, क्यों, क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम है, उनको डेवलप किया जा रहा है फ्यूचर के लिए, क्लियर। इट मे बी overall personality, developing of the overall personality of employee, it may be called a career orient process। इसको क्या बोलेंगे, करियर ओरिएंट, ये उस एम्प्लॉय के करियर की बात है। हमने पहले भी पढ़ा था ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमने पढ़ा था 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट पढ़े सबसे पहले वाले चैप्टर में, कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं प्रॉफिट वगैरह, दूसरा पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्ट जिसमें समाज के लिए कुछ करना, और तीसरा था पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना भाई, उनके लिए सोचना, उनके लिए टारगेट बनाना कि भाई उनकी तरक्की करना, ये उसी के लिए होता है डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर का लिंक यहाँ पर है। अब यदि फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और रिवीजन करा है तो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो ये समझ लो अपन गजनी फैमिली से संबंध रखते हैं। गजनी मतलब कौन सा, वो बाबर गजनी नहीं, वो आमिर खान की जो पिक्चर आई थी नहीं, वही माथे पे भी लिख के रख रहा था कि क्या करना है, बस वही तुम हो, है ना। कि 3 महीने पहले जो पढ़ा था वो भूल गए, वो 15 मिनट में भूल जाता था, अपन 3 महीने में भूल जाते हैं, बीमारी एक ही है, एक दिन में बड़ी बीमारी बेटा। इट इज द, देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सक्सेसफुल लोग आईएएस आईपीएस, है ना, ये जो पर्सन होते हैं इनके बारे में आप हमेशा एक चीज सुनोगे, या जो काफी अच्छे बड़े बिजनेसमैन होते हैं,
इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ पढ़ ले, कुछ देख ले, छप जाता है। तो इतनी आसानी से थोड़ी ना होती उनकी ये उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, तब जाके उनकी मेमोरी क्या होती है, शार्प होती है। और इसमें सबसे पहले आता है सूर्य उदय के पहले पहले जगना, सनराइज के पहले पहले उठ जाना। आप देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये हमेशा मतलब आप इनकी दिनचर्या पता करना, ये सनराइज के पहले ही उठते हैं। साउथ इंडियन देखो साइंटिस्ट मिलेंगे अधिकतर आपको, इनका एक ही काम है, सूर्योदय से पहले उठ के नहा धो के और काम चालू, फिर वो कुछ भी करें। पर ये साइंस भी प्रूव कर चुका है कि जो सूर्योदय के पहले उठता है उसकी पूरी बॉडी बहुत सही मेंटेन रहेगी, और दिमाग तो भैया कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलेगा। पर दिक्कत क्या है कि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी गंदी हो चुकी है मॉडर्न लाइफ के कारण कि 12 बजे तक तो हमारे मोबाइल में सोना सोना खत्म ही नहीं होता है, तो सुबह कहां से उठेंगे, है ना? इसको समझो। चलो, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन पर्सनल ऑफ एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय एक पर्सनल एम्प्लॉय, ए बेटे इधर, पर्सनल एम्प्लॉय एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय पर ये क्या करता है, जोड़ देता है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता है कि लाट में इकट्ठे बिठा दिया 50 लोगों का और उनका डेवलपमेंट चालू कर दिया, है ना? ये उन लोगों को निकाला जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कि अच्छा इसको डेवलप किया जा सकता है, इसको डेवलप। जैसे कि हमारा एग्जांपल, प्रिंसिपल ने वर्मा जी को ही सिलेक्ट किया कि वर्मा जी को डेवलपमेंट की जरूरत है, मतलब कमी नहीं है इनको और ये सीख सकते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी है, तो उन्हीं के लिए डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, द मेन motto of development is to make long term development of personnel by providing psychological philosophical, मतलब उसकी थॉट, सोचने का तरीका, राइट, कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, इन चीजों में उसको डेवलप करना है। देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल, है ना, फिलोसोफर मतलब सोचने का तरीका, वो किसी चीज को क्या किस तरीके से देखता है वो बदलना। ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट यहीं पर है, जो मैंने कई बार समझा दिया। ठीक है, इट प्रोवाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विच कैन हेल्प द एम्प्लॉय टू परफॉर्म नॉन टेक्निकल फंक्शंस। टेक्निकल फंक्शन ट्रेनिंग एंड लेबर, राइट, और उसके ऊपर एम्प्लॉइज को जो अलग से सिखाया जाता है वो भी ट्रेनिंग है। बट सिलेक्टिव पर्सन को जब हम नॉन टेक्निकल चीजें सिखाते हैं तो वो उसके डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक, टेकिंग डिसीजन, नॉन टेक्निकल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करने, राइट, इसको डेवलप करना। टू एनेबल एम्प्लॉइज टू हैंडल चैलेंजिंग एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क, उसको क्या किस लायक बनाना, कि ऐसे काम करने लायक बनाना जहां पर चैलेंज हो, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसा करने के लिए उसको तैयार करना, है ना? एक बार अपन ने वर्मा जी से वो काम करवा लिया तो वर्मा जी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। आगे कुछ भी इवेंट होगा तो हम वर्मा जी को फटाक से बोल देंगे, वर्मा जी देख लो यार, वर्मा जी कॉन्फिडेंस से बोलेंगे आओ, हो जाएगा, है ना? टू डेवलप हिडन टैलेंट, हमको अभी तक नहीं मालूम था कि वर्मा जी वो काम कर सकते हैं, पर अब उन्होंने सक्सेसफुल वो काम कर लिया। एंड एबिलिटी ऑफ पर्सन टू मेक एफर्ट टू मीट फ्यूचर नीड्स ऑफ जॉब एंड इंडिविजुअल, मतलब उसके फ्यूचर की जॉब के लिए उसको तैयार करना, असिस्टेंट को मैनेजर बनाने के लिए तैयार करना, है ना? ठीक है, तो अब यहां पर आ गया मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मीनिंग क्या है ना? तो एजुकेशन का मीनिंग तो है भाई उसकी लॉजिक। देखो, तीन चीजें, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो
इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय विच डेवलप अ लॉजिकल एंड रैशनल, मतलब लॉजिकल माइंड टू अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। बहुत सी चीजों को समझने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होना चाहिए। तो आप लोग क्या चल रहा है, आपका एजुकेशन चल रहा है। तो एजुकेशन में क्या हो रहा है, आपको चीजें सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है कि देखो, ताकि आपका दिमाग का विकास हो। वो नहीं हो पा रहा बस। इट हेल्प टू डेवलप, क्योंकि हम रट रहे हैं, तो ये जो इसका मकसद है एजुकेशन का वो पूरा नहीं होता। इट हेल्प टू डेवलप टू कैपेसिटी ऑफ एनालिसिस, सोचने की क्षमता, वही एनालिसिस, विश्लेषण करना। चलिए, तो अब यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है, अभी नहीं हुआ है, उठना नहीं है। डिफरेंसेस हैं इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल बेटा, एक बात समझ ले, डिफरेंस जो भी मैंने दिए हैं बहुत ज्यादा एमपी, उसका मकसद समझो, क्योंकि एक ही डिफरेंस में बेटा दो चीजें क्लियर हो जाती है। एक ही डिफरेंस में दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए वो भी पसंद करते हैं कि मैक्सिमम डिफरेंस पूछे, ताकि 5 नंबर में वो दो चीजों का कंफर्मेशन कर ले कि आपको ये दोनों के बारे में मालूम है ना। एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं ना, ठीक है। और इसमें एक और चीज है कि यदि इंटरनल सोर्स के बारे में याद नहीं है तो इसके सारे पॉइंट एक साथ लिख देना, वो हो गया इंटरनल सोर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक भी यही हो गया, इंटरनल सोर्स के ये सारे पॉइंट एक साथ लिख दिए, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया बेटा। किसी भी डिफरेंस का यदि डिफरेंस दिया हुआ है और वो किसी का आपसे क्या पूछ रहा है, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल का मैंने आपको बोला याद कर लो। अब उनने इंटरनल का बोला कि भैया कैरेक्टरिस्टिक बताओ, हमको याद नहीं है, क्या करें, हम इंटरनल के जितने भी पॉइंट्स है ना ये लिख के आ जाएंगे और बोलेंगे छाट ले भैया अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से तो यही कैरेक्टर है, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, स्टाफिंग। अगला चैप्टर रहेगा हमारा डायरेक्टिंग, ठीक।